तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनविंसिबल के बारे में, जो कि एक एनिमेटेड कार्टून सीरीज। अबे कार्टून बोलकर इसकी बेइज्जती मत कर। ये एक हार्ड R-rated सीरीज है। इसमें लड़ाई कुटाई मारधाड़ खून खराबा ये सब भर भर के है। वैसे तो ये एनिमेटेड है, लेकिन फिर भी एक सलाह है, इसे खाते वक्त ना ही देखे तो बेहतर है। और मेरा इतना बोलने पर आपको यह समझ तो आ ही गया होगा कि ये भली एक एनिमेटेड सीरीज है, पर ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इट्स 18+ सीरीज। तो अगली बार कोई आपको कार्टून या एनिमेशन देखने पर बच्चा बोले तो उनको ये वाली सीरीज दिखा देना और आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सीरीज Amazon प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट कॉमिक बुक एक्यूरेट सीरीज है। इनविंसिबल कॉमिक बुक के अंदर 144 इश्यूज हैं, जो कि इमेज कॉमिक्स के अंदर आता है। स्टार्टिंग में ये सीरीज आपको जस्टिस लीग जैसी लगेगी, फिर बीच में द बॉयज वाली फीलिंग देगी, बट एट द एंड ये वैसी है नहीं। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया गया है सूरज। सूरज? हाँ सूरज। ठीक है फिर सूरज। ठीक है, अब आगे। तो दिखाया जाता है दो पुलिस गार्ड राष्ट्रपति भवन के बाहर सुपर हीरोज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और तभी वहाँ क्लोन ब्रदर्स की एंट्री होती है और वो वहाँ राष्ट्रपति पर हमला करने आए थे। क्लोन ब्रदर्स? ये कौन है? क्लोन ब्रदर्स यानी दो भाई जो कि एक दूसरे पर क्लोन होने का दावा करते रहते हैं, और तभी इन्हें रोकने के लिए एंट्री होती है जस्टिस लीग की। अबे इसमें कहाँ से जस्टिस लीग आ गया? ये है गार्डियंस, जो कि एक हद तक जस्टिस लीग से बहुत ही सिमिलर है। यानी वंडर वुमन की जगह इसमें है वॉर वुमन, और फ्लैश को रिप्लेस किया है रेड रस ने, और वहीं बैटमैन की जगह लिया है डार्क विंग ने, और एक्वामैन और मार्शियन मैनहंटर की जगह लिया है इन्होंने। अबे एक्वामैन कहाँ? ये तो रिप जॉस का सस्ता कॉपी लग रहा है। तो यहाँ क्लोन ब्रदर से इनकी फाइट होती है, और यहीं पर एंट्री होती है ओमनी मैन की, जो कि काफी हद तक सुपरमैन से सिमिलर है। तो यही तो मैंने पहले भी कहा था, जस्टिस लीग। पर ओमनी मैन ऑफिशियली गार्डियंस ग्रुप का मेंबर नहीं रहता। क्लोन ब्रदर्स और गार्डियंस के बीच की फाइट गार्डियंस जीत जाते हैं, और कैमरा शिफ्ट होता है ओमनी मैन के घर पर। और इसी सीन पर मुझे पता चला क्लोन ब्रदर्स का नाम मॉलर ट्विंस था। और यहाँ पर ओमनी मैन की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें ओमनी मैन की वाइफ और उसका बेटा है, जिसमें उसके बेटे का नाम मार्क ग्रेसन है, जो कि आगे चलकर इनविजिबल बनेगा। और यहीं पर हमें ये भी पता चलता है अभी तक मार्क के पास कोई पावर नहीं है, और जो कि बहुत जल्द उसे मिलने वाली है। और फिर हमें दिखाया जाता है मार्क ग्रेसन, जो कि हाई स्कूल पर पढ़ता है, और इसके हाई स्कूल पर टॉड नाम का लड़का एम्बर नाम की लड़की को परेशान कर रहा है, और इनके बीच में मार्क के आने की वजह से मार्क की कुटाई हो जाती है। पर ये देखकर एम्बर टॉड के फोड़ देती है, और इसी रात से मार्क के शरीर के अंदर उसके सुपर पावर्स आने लग जाते हैं। और फिर मार्क ग्रेसन घर जाकर ये बात अपनी फैमिली को बताता है। ये सुनकर उसकी माँ तो बहुत खुश होती है, पर ओमनी मैन की शक्ल में 12 बज जाते हैं। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है ओमनी मैन की बैक स्टोरी, और तभी हमें पता चलता है कि ओमनी मैन जो कि विल्ट्रम नाम के प्लेनेट से आया है, और वहाँ के सभी लोग के पास ये पावर्स होती है, और इस प्लेनेट के लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग अपने पावर से दूसरे प्लेनेट के लोगों की रक्षा करेंगे, और ओमनी मैन पृथ्वी को चुनता है प्रोटेक्ट करने के लिए। ओमनी मैन पृथ्वी पर डेबी से मिलता है और वो शादी कर लेते हैं। और नेक्स्ट डे ओमनी मैन मार्क को ट्रेनिंग देते रहता है। इसी ट्रेनिंग के बीच ओमनी मैन मार्क को एक जोरदार पंच मारता है, और फिर होती है इनकी घर वापसी। और अपने पावर्स को ढंग से यूज ना कर पाने के कारण मार्क को लगता है कि वो अपने पापा जैसा नहीं बन सकता। और सेकेंड डे टॉड और मार्क स्कूल पर फिर भीड़ पड़ते हैं, पर अपने आप को साबित करने के लिए मार्क बैंक रॉबरी रोकने के लिए चला जाता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है सस्ता इनविंसिबल। और इस रॉबरी को रोकने के लिए मार्क उस शहर की काफी तोड़फोड़ कर देता है। और इसी बीच नोलन AKA ओमनी मैन आ जाता है, और अपने बेटे की इस हालत को देखकर उसके हौसला बढ़ाने के लिए वो उसे सुपर हीरो सूट डिजाइनर के पास ले जाता है, पर वहाँ पर वो अपना सुपर हीरो नेम डिसाइड नहीं कर पाता। और सेकंड डे ट्रेनिंग के दौरान उसे अपना नाम इनविंसिबल मिलता है। और इसी एपिसोड 1 की एंडिंग में हम देखते हैं कि गार्डियंस को सिग्नल के थ्रू उनके बेस पर किसी ने बुलाया है, और तभी हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं ओमनी मैन था, जो कि वहाँ पर बहुत ही गंदे तरीके से सबको मारता है। और यहीं पर एंड होता है एपिसोड 1। तो सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाती है कि गार्डियंस के सारे मेंबर मर चुके हैं, और वहीं पर एंट्री होती है ग्लोबल डिफेंस एजेंसी की। और तभी हमें पता चलता है कि ओमनी मैन बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका है, पर वह मरा नहीं है। फ्रैंकेनस्टाइन ग्लोबल डिफेंस एजेंसी सारे सुपर हीरो पर नजर रखती है, जिसके डायरेक्टर हैं सेसिल स्टेटमेंट, और ये ही नोलन की फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं और उन्हें ग्लोबल डिफेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर लाते हैं। स्टेटमेंट नोलन की फैमिली को गार्डियंस की मौत की बात बताते हैं, पर यह बात अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है। और तभी हमें पता चलता है कि फ्रैक्शंस नामक एलियन की आर्मी ने शहर पर हमला कर दिया है। तो यहाँ सीन एवेंजर्स के न्यूयॉर्क जैसा हो गया है। इसकी खबर मिलते ही मार्क ग्रेसन AKA इनविंसिबल शहर को प्रोटेक्ट करने चला जाता है, पर यहाँ उसे पता चलता है कि सुपर हीरोज की लाइफ काफी ब्लडी होती है, और इस खून खराबे को देखकर इनविंसिबल फ्रीज हो जाता है, और इस वजह से एक बूढ़ी औरत घायल हो जाती है। और इसी बीच हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक नए सुपर हीरो के टीम से, जिसका नाम होता है टीम। और इस टीम में शामिल होते हैं रोबोट, रेक्सप्लोड, डुप्लीकेट और एटम यू, और ये सारे मिलकर इस शहर को बचाने में लग जाते हैं। और इसी बीच इनविंसिबल उस बूढ़ी औरत को लेकर ग्लोबल डिफेंस एजेंसी के सीक्रेट हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। इस लड़ाई के बीच एलियंस अचानक से बूढ़े होने लगते हैं, पता नहीं क्यों, और वापस उस पोर्टल से अपने प्लेनेट भागने लगते हैं।
और अगले दिन मार्क ग्रेसन अपने हाई स्कूल पर ईव से मिलता है और यहाँ उनकी दोस्ती हो जाती है और ईव मार्क ग्रेसन को तीन टीम्स के हेडक्वार्टर्स ले जाती है। तभी रोबोट पता लगाता है कि उन एलियंस की डायमेंशन में टाइम हमारे डायमेंशन से बहुत तेज चलता है और यही रीजन था कि एलियन लड़ाई के बीच में ही बूढ़े होने लगे और लड़ाई छोड़कर भाग गए। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है गार्डियंस का बेस जहाँ उनकी मौत हुई थी और यहाँ हमें डार्क ब्लड नामक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि नर्क से आया है। ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जो कि इस तरह के केसों को अपने सुपरनेचुरल पावर से इन्वेस्टिगेट करता है, पर इसे स्टेटमेंट ने नहीं बुलवाया, ये अपने पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है। यहाँ डार्क ब्लड को ओमनीमैन पर शुरुआत से ही शक होने लगता है। मार्क ग्रेसन को ईव पसंद आने लगती है, पर टीन के हेडक्वार्टर्स पे जाने पर पता चलता है कि ईव रेक्स के साथ है और दूसरी तरफ एम्बर मार्क के दोस्त से उसके लव लाइफ के बारे में पता करने लगती है। और तभी फ्लैक्सन का दोबारा शहर पर अटैक हो जाता है और तब तीन टीम और इनविजिबल मिलकर फ्लैक्सन का मुकाबला करने जाते हैं। पर इस बार एलियंस ने एक टाइम बैंड बनाया हुआ है जिससे वो पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाते हैं। पर इस लड़ाई में इनविजिबल पिछली लड़ाई के मुकाबले काफी अच्छा फाइट करता है और इसी लड़ाई के दौरान उन्हें एलियंस के टाइम बैंड के बारे में पता चलता है जिसे टीम डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है और रोबोट उस बैंड की फ्रीक्वेंसी को मैच कर सारे बैंड को तबाह कर देता है जिससे कि वे बूढ़े होने लगते हैं और वापस अपने प्लेनेट पर भागने लगते हैं। तभी सीन स्विच होता है और बूम, ओमनीमैन को होश आ चुका है। ओमनीमैन को उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और तभी मार्क ग्रेसन को पता चलता है कि जिस बूढ़ी को उसने तोड़ फोड़ कर जोड़ने की कोशिश की थी वो अब नहीं रही और हॉस्पिटल से घर जाते टाइम ओमनीमैन रिसेप्शनिस्ट से अपना फटा हुआ सुपर सूट मांगता है और वो भी बहुत ही अजीब वे में, और इस बात को उसकी वाइफ भी नोटिस करती है। न्यूज पर अभी भी ये बात चलती रहती है कि सुपर हीरोज की टीम गार्डियंस कहाँ है और वहीं दूसरी ओर नोलन अपने बेटे को दोबारा से ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और इसी बीच उसके घर में स्टेटमेंट की एंट्री होती है जिसे देखकर नोलन बिल्कुल भी खुश नहीं लगता और यही स्टेटमेंट नोलन को बताता है कि गार्डियंस पर हुए हमले का कोई भी सुराग अभी तक निकल कर नहीं आया है और वहाँ के सभी सर्विलेंस कैमरे भी ऑफ थे जिससे हमलावर को पकड़ना भी अभी नामुमकिन है। और यहाँ स्टेटमेंट नोलन के लिए एक स्पेस मिशन लेकर आया रहता है जिसमें नोलन मार्क ग्रेसन को इस स्पेस मिशन पर भेजता है और इसी स्पेस मिशन पर मार्क ग्रेसन की फाइट एक आंख वाले बंदे से होती है, पर बाद में उसे पता चलता है कि ये भाई साहब तो यहाँ गलती से आए, उन्हें जाना था उरैथ में, वे आ चुके हैं अर्थ में। नोलन के घर से जाने से पहले स्टेटमेंट नोलन से उस रात के बारे में आखिरी बार पूछता है तो नोलन कहता है उसके पहुंचने पर वहां काफी अंधेरा था और किसी ने उन पर अचानक हमला कर दिया, जिस हमले में नोलन काफी घायल हो गया था। और अगला सीन मार्क ग्रेसन के हाई स्कूल का होता है जहाँ टॉड मार्क ग्रेसन से माफी मांगता है एम्बर के कहने पर और तभी उन्हें पता चलता है कि शहर पर अचानक उस एलियन से दोबारा हमला कर दिया है जिनसे निपटने के लिए तीन टीम्स और इनविंसिबल चले जाते हैं। पर इस बार एलियंस की टेक्नोलॉजी पहले से बहुत ही ज्यादा हाईटेक होती है। उन एलियंस के लीडर से इनविंसिबल के काफी पिटने पर एंट्री होती है ओमनीमैन की। वो क्या एंट्री थी भाई साहब, और अकेले ही ओमनीमैन पूरे एलियंस की बैंड बजा देता है और वो उनके पोर्टल में घुसकर उनके प्लेनेट को ही तबाह कर देता है। और फिर एंड में हमें दिखाया जाता है कि डार्क ब्लड स्टेटमेंट से मिलने दोबारा आता है और उसे इनडायरेक्टली बताता है कि गार्डियंस की मौत पर ओमनीमैन का हाथ हो सकता है, पर उसके पास कोई अभी प्रूफ नहीं है। और यहीं पर एपिसोड 2 का एंड होता है। इसके आगे के 3 एपिसोड भी अभी Amazon प्राइम पर आ चुके हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। So stay tuned and keep watching Popcorn with Ash.